मुल्क पाकिस्तान की रहने वाली सीमा गुलाम हैदर को पबजी खेलने की आदत होती है। पबजी खेलते खेलते वह एक लड़के के संपर्क में आ जाती है जो इंडिया का रहने वाला होता है। लड़के का नाम होता है सचिन। सचिन को भी पबजी खेलने की बहुत ज्यादा आदत होती है। तो जब जब भी वो ऑनलाइन पबजी खेला करती थी तो सीमा मिल जाती थी कहीं ना कहीं, या तो सचिन मिल जाता था, ऑनलाइन ही रहते थे। ऐसे में उन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। जब प्यार हो जाता है तो दोनों मिलने की कोशिश करते हैं और कुछ दिन बीतते ही हैं कि करीबन वो पति पत्नी के रूप में 1 महीने नेपाल के अंदर रहते हैं। ऐसी ही एक घटना सामने निकल के आ रही है। इंडिया का रहने वाला लड़के का नाम होता है बाबू, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए पाकिस्तान जाने का निर्णय लेता है। तो नमस्कार दोस्तों, आज की जो कहानी है हम उसे समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, और आप भी इस कहानी को सुनकर हैरान हो जाएंगे कि ऐसा आखिरकार कैसे हो सकता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी शुरू होती है दोस्तों इंडिया से। एक लड़का पहले तो फेसबुक के माध्यम से उस लड़की से बात किया करता था, लेकिन फेसबुक से फिर इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, धीरे धीरे उनके बीच में चैट जो थी वो बहुत ज्यादा से ज्यादा चलने लगी। रात रात भर चैट करते रहते थे। लेकिन उस लड़के को जो है बहुत ज्यादा प्यार हो जाता है। और एक बार जब वो लड़की बात कर रही थी तो उसकी जब माँ ने देख लिया लड़के की, पाकिस्तान की रहने वाली थी, तो उसने कहा कि अगर तुम मेरी बेटी को इतना ही चाहते हो तो पाकिस्तान आ जाओ और यहाँ से उसको दुल्हन बनाकर ले जाओ। बस कहना इतना था कि लड़के को विश्वास हो जाता है। और लड़का एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता था, जिसके पास ना ही कोई व्यवस्था थी, ना कुछ था, ना पैसे थे, ना तो वीजा बनवाया, ना कुछ भी। और लड़का वहां से निकल पड़ता है, कुछ दूर पैदल चलता है, भूखा रहता है। लेकिन धीरे धीरे करीब लड़के को 30 दिन के आसपास का वक्त रहा होगा, लड़का पाकिस्तान पहुंच जाता है। पाकिस्तान जब पहुंचता है लड़का तो वहां पे पाकिस्तान का एक इलाका पड़ता है पंजाब। वहां जब पहुंचता है तो उस गांव में जाता है तो एक जो उनके अब्बू जान होते हैं वो वहां पे खड़े हुए थे। तो उस वो लड़के ने जाके पूछा कि मुझे सना रानी के यहाँ पे जाना है। तो उनने बोला कि भाई तुम कौन हो? बान के वो मेरे रिश्तेदार हैं, आप मुझे उनका पता बता दीजिए। तो वे भी भला आदमी था, उस लड़के को उसने पता बताया। और वे लड़का जब जाकर देखता है तो वहां पर एक तालाब था, तालाब के किनारे एक मकान बना हुआ था जो कि सिंगल मंजिला था। अब उस लड़के ने पहले तो उस मकान को देखा और उस मकान को देखकर ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये लोग ज्यादा संपन्न लोग नहीं है, ये जिस कैटेगरी से आते हैं ये एक मजदूर कैटेगरी है। तो लड़के ने जब 3-4 बार गेट खटखटाया तो गेट खटखटाते समय जैसे ही सना रानी निकल के बाहर आती है, तो जैसे ही उस लड़के को देखती है, उस बाबू को देखती है, तो लड़की भी चकपकिया जाती है कि आखिरकार कैसे हो सकता है जिस लड़के से हम वीडियो के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से बात कर रहे थे, आखिर वही लड़का पाकिस्तान कैसे आ सकता है, वो भी बिना वीजा के, बिना किसी पासपोर्ट के। बस वह लड़की कहती है कि तुम जो भी हो यहाँ से तुम चले जाओ। लेकिन वह लड़का कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, ऐसा क्या हो कर दिया मैंने? जब मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ आया हूँ तो तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकती है? लेकिन लड़की बोलती है कि नहीं, तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। और इतनी ही बातें सुनकर जो लड़की की अम्मी थी वो अंदर साइड थी, तो अम्मी भी बाहर आ जाती है। और अम्मी जब बाहर आ जाती है तो अम्मी जो थी वो भी हैरान हो जाती है सुन के कि आखिर जिस लड़के से हम इंडिया का रहने वाला था उससे हमारी बात चल रही थी, आखिरकार ये लड़का पाकिस्तान कैसे आ सकता है? फिलहाल तो बिन ने कहा कि तुम एक काम करो, यहाँ से चले जाओ, हमें परेशान करने की कोशिश मत करो। अब वह लड़का वहां से मायूस होकर, जो कई दिन से भूखा प्यासा था, वहां से मायूस होकर कुछ दूर चला जाता है। लेकिन लड़के के मन में फिर भी ऐसा नहीं था कि वो बहुत ज्यादा प्यार करता था उससे। तो लड़का जैसे ही एक बड़ा मकान था वहां पे, उसके पास में जाकर खड़ा हो जाता है, तो उधर से एक आदमी निकल के आता है। तो वह कहता है कि क्यों भाई, कैसे खड़े हो? तो जो सना रानी का घर था उस लड़के ने, बाबू ने अपना घर बताया और उसके अम्मी पापा को अपने अम्मी पापा बताए और ये कहा कि मेरे घर में अनबन हो गई है, आप अगर चाहो तो मुझे छोटा मोटा काम दे दो तो मैं उसमें अपना गुजारा कर लूंगा। तो उसकी जो बात थी राम बाबू की, बहुत सीधा आदमी लग रहा था, उसने उसे काम पे लगा लिया।
अब काम पे जब लगा लिया तो इसके बाद में उसे बकरी चराने का काम दिया गया कि आप एक काम करो, मेरे पास बकरियां हैं, तुम उन्हें चरा के लेके आ जाया करो। लड़का मान जाता है और करीब 8 दिन तक लड़का यूं ही काम करता है। लेकिन एक दिन जब लड़के को उनने कहा कि बेटा एक काम करो, तुम दूध पी लो, लेकिन लड़का मना कर देता है कि नहीं, मैं दूध नहीं पीता। फिर ऐसी छोटी सी बात को कौन ध्यान रखता, इसको यूं ही टाल दिया जाता है। लेकिन हद तो जब हो जाती है कि जब वहां पे कोई मीट बनता है और मीट जैसे ही लड़के के सामने ले जाया जाता है तो उस लड़के से कहते हैं कि आप एक काम करो, खाना खा लो। लड़का जैसे ही चिकन को देखता है तो मना कर देता है कि नहीं, मैं ये खाना नहीं खाता। जैसे ही उस व्यक्ति ने ये सुनी कि अगर ये व्यक्ति मुसलमान है तो फिर ये मीट कैसे नहीं खा सकता, हो ना हो कुछ तो गड़बड़ है। बस उस लड़के से पूछताछ करते हैं, लेकिन लड़का फिर भी कुछ नहीं बता रहा था। फिर वे क्या करते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं और सना रानी के घर में उसको ले जाया जाता है। और सना रानी के घर में जब उसको ले जाया जाता है तो वह लड़का वहां पहुंचता है। और जब सचिन उसकी अम्मी आती है सना रानी की और वो लड़की आती है, दोनों ही, और जब उन्हें बताया जाता है तो वे कहते हैं कि सर ऐसी ऐसी बात है, आप एक काम करिए, इन्हें जो चाहे वो कर दीजिए। तो तुरंत ही वो व्यक्ति पुलिस को फोन लगाता है। पुलिस मौके पे आती है, उस लड़के को हिरासत में लिया जाता है। इसके बाद में कोर्ट ने उसे फिलहाल तो 10 साल की सजा सुना दी या नहीं सुनाई, तो पाकिस्तान के लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि ये जो लड़का पाकिस्तान गया है वो किसी भी प्रकार का मुखबरी करने नहीं गया। वो एक गरीब फैमिली का लड़का है। वो वाकई ही सना रानी से प्यार करता होगा, इस चक्कर में चला गया। उस लड़के को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। और इस पूरी घटनाक्रम को सुनाना किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। आप लोग सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।